नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी दोस्तों। पीसीओडी पीसीएस के लिए, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोन बैलेंस, फिब्रॉइड्स, ट्यूब ब्लॉकेज, इन सब के लिए हम आज जो है योगासन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। अपने दोनों पैरों को पास में लाते हुए, एडियो पंजों को मिलाते हुए, हाथों की जकड़ बनाते हुए, कमर को, कोहनियों को सीधा रखते हुए, अगर कोहनियां सीधी नहीं रख सकते तो कोहनियों को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं और आराम से अपने पैरों को एक तितली की तरह आपको यहाँ पे मूव करना है। कम से कम हम यहाँ पे 10 से 15 बार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने पैरों को जमीन पर लगाने हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपके पैर जमीन पर लगने चाहिए। फिर आप धीरे धीरे कर सकते हैं बीच में, और साथ में स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो है बटरफ्लाई पोज हर रोज करना है। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है औरतों के लिए, खासकर यहाँ पर। तो इसको आपको हर रोज करना है और बेबी प्लानिंग के लिए तो बहुत ज्यादा है। फिर हम अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए अपनी नी की स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने पैरों को आपको जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है और यहीं पर होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के लिए यहीं पर होल्ड कीजिए, अपनी स्ट्रेचिंग को फील कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को पास लाइए, दूर ले जाइए, पास लाइए और दूर ले जाइए। नीचे लाते वक्त स्ट्रेचिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हमें इसे करना है। फिर हम अपने पैरों को थोड़ा सा पास में लाएंगे। अपने पैरों को जकड़ते हुए हम यहाँ पर फ्रंट बेंडिंग करेंगे। आपको जो आगे की तरफ बेंड होना है इस तरह से, और कोशिश करनी है कि आपके पैर जो है वो जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। 1, जितना आगे जा सकते हो, 2 3, थाई एरिया पे बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको, 4 5, स्लोली स्लोली कीजिए, 6। आगे की तरफ जाते हैं जब सांस बाहर छोड़िए और वापस पीछे जाते हैं तो सांस अंदर लीजिए। इस तरह से आपको इसको 10 टाइम्स करना है। फिर अपनी कोहनियां जो है और हाथ जो है जमीन पर रखते हुए आपको होल्ड करना है। अपनी नाक को जो है अपने यहाँ पर पंजों पर लगाने की कोशिश करनी है, टच करने की कोशिश करनी है, और फिर अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच देना है पूरा और यहीं पर होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके पूरे पेल्विक एरिया पर, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। फिर हम धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, और फिर यहीं से हम जो है अपने अगले आसन पर आएंगे। एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर को इस तरह से पकड़कर अपने पंजों से यहाँ पर एडी से पकड़कर और घुटने से पकड़कर इस तरह से पीछे की तरफ प्रेस करना है। कमर सीधी रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। रिलैक्स। ऐसे हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने पैर की यहाँ पर एक पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर को यहाँ पर एडी पकड़नी है, घुटना पकड़ना है और पीछे की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। हमने ये 20 टाइम्स दोनों तरफ करना है। उसके बाद हम अगले पर आते हैं मलासन पर। दोनों पैरों को जितना खोल सकते हो बैठे बैठे उतना खोलो। एडियो को अंदर की तरफ, पंजों को बाहर की तरफ, घुटनों पे एल्बो का स्ट्रेच देना है, पीछे की तरफ अपने घुटनों को पुश करना है अपनी कोहनी से, और कमर को सीधा रखते हुए यहीं पर मलासन में 1 मिनट के लिए ऐसे ही बैठना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये जो है बहुत ज़्यादा स्पेशली बेबी प्लानिंग कर रहे हैं अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है, फिब्रॉइड है आपको, या फिर आपकी ओवरी में समस्या है, इन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे इस तरह से। पूरा जब नीचे की तरफ आते हैं तो गर्दन को भी झुका देंगे और पूरा जब बंद कर देंगे और फिर खोल देंगे। 1, आपको 10 टाइम्स करना है। 2 3
पूरा फील कीजिए स्ट्रेच को। 4 5 6 7 8। इस तरह से आपको इसे करना है। फिर ऐसे ही मलासन में एक बार और 10 सेकंड के लिए हम बैठेंगे और यहीं से हम वापस आ जाएंगे। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पर थोड़े से हम यहाँ पर पैर खोलकर करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। चाकी चलान आसन जिसे हम कहते हैं। आपको अपने दोनों पैर को खोलकर करना है, लेकिन उससे पहले हम मलासन और उत्तान आसन करेंगे। मलासन में आपको बैठ जाना है अंगूठों को पकड़ते हुए, और फिर आपको जो हाथों को अपने घुटनों के बीच से निकाल लेना है। पूरे पैरों को सीधा करना है, वापस मलासन में बैठना है। 1। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो सांस भरते हुए जाना है, जैसे सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। इस तरह से ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप आसनों को होल्ड करते हुए और ब्रीथिंग के साथ करते हैं तो आपको इनका बेनिफिट सही में आपके इंटरनल पार्ट्स पे बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से मलासन उत्तान आसन को आपको 15 बार करना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये सारे एक्सरसाइज मैं आपको इजी बता रही हूँ, जो आप अपने बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी कर सकते हैं आराम से बैठे बैठे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर चाकी चलान आसन करेंगे। अपने यहाँ पर हाथों को होल्ड करते हुए आगे की तरफ जाना है, पैरों से आगे जाना है, एक्सेल करना है और वापस इनहेल करना है। एक्सेल, इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटनों को उठने नहीं देना है। 9। जब हम इसे करते हैं तो घुटने अपने आप उठ जाते हैं। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपकी थाई एरिया पर, आपके लेग्स पर, आपकी काफ एरियाज पर और आपके स्टमक पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। इस तरह से आपको इसको 10 टाइम्स करना है। अपनी काउंटिंग्स के साथ आप इसे करते जाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो सांस को बाहर छोड़िए और जब वापस पीछे आते हैं तो सांस को अंदर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद हम यहीं से अगला करेंगे, अपनी मलासन वॉक करेंगे। अगर मलासन वॉक जो है, कई बार जो है मेरे यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर फर्श था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, तो बैलेंस बनने में दिक्कत हुई, तो इसलिए मैंने हाथों को नीचे रख लिया, जिससे मैं आराम से चल पाई अपने पंजों पर। तो आप भी इस तरह से आराम से पंजों पर चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने पैरों का बैलेंस बना लेते हैं तो आप एक मलासन वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप यही कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आपको इसके कम से कम यहाँ पर 10 राउंड लगाने हैं। धीरे धीरे करना है और बिल्कुल स्लोली चलना है। हाथों की मदद लेते हुए पंजों पर चलना है। हाथों को अपने पैरों के बीच में रखना है और रिलैक्स। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। यहीं से हम मलासन वेरिएशन करेंगे। मलासन में जैसे आप बैठे थे वैसे ही बैठिए आराम से। घुटनों पर हाथ रखिए और यहाँ पर एक घुटने को जमीन पर लगाइए और दूसरे को ऊपर। पूरा जो यहाँ पर जब हम घुटने को नीचे लगाते हैं तो हम साइड में थोड़ा सा बेंड होते हैं, पीछे की तरफ ट्विस्ट होते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है। इसको आपको कम से कम 10 से 15 बार करना चाहिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कोशिश कीजिए कि आप खाना खाने से 2 घंटे पहले एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह करें, एक ठंडे मौसम में, जैसे ही सूर्य निकलने वाला होता है उस समय पर, और बहुत ही अच्छा महसूस होगा अगर आप जो यहाँ पर नेचर के पास में एक्सरसाइज करते हैं। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए और हम थोड़ा सा यहाँ पे प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम जो इस तरह लाथी पलाथी मार लेते हैं कि हमारे जो दोनों घुटने जमीन पर टच हों। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे कपालभाति। अब जो है मैंने यहाँ पर लाथी पलाथी मार ली है, दोनों घुटने जमीन पर टच हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस लूंगी और फिर मैं एक्सलेशन पर ध्यान दूंगी, सांस को बाहर छोड़ने पर ध्यान दूंगी। 30 स्ट्रोक लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और जब आपकी 30 स्ट्रोक पूरे हो जाए आप फिर से इनहेल कीजिए और फिर से 30 स्ट्रोक लगाइए। तो इस तरह से कपालभाति करनी है आपको। प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में कपालभाति और उसके बाद भी प्राणायाम करवाए हैं, लेकिन वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो वो प्राणायाम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से प्राणायाम आपको हर रोज़ सुबह करनी चाहिए, जिससे आपका पीसीओडी और पीसीओएस बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।